महाभारत में माता गांधारी कौन थीं जिनके श्राप से पूरी द्वारका नगरी डूब गई थी? आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ रोचक बातें। महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक माता गांधारी त्याग और पतिव्रता की प्रतीक थी। वो गांधार के राजा सुबल की बेटी और हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी। वो 100 कौरवों की माता भी थी, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी के जीवन की कुछ खास बातें। आंखों पर पट्टी। गांधारी ने अपने पति धृतराष्ट्र के अंधा होने के कारण स्वेच्छा से अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांध ली थी। ये उनके पति के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक था। 100 पुत्रों की माता गांधारी ने कठोर तपस्या के बाद 100 पुत्रों, कौरवों और एक पुत्री को जन्म दिया था। दुर्योधन का वज्र शरीर। महाभारत युद्ध में जब सभी कौरव मारे जा रहे थे, तब गांधारी ने अपनी तपस्या से दुर्योधन को वज्र का शरीर देने की कोशिश की थी। लेकिन भगवान कृष्ण की सलाह पर दुर्योधन अपने शरीर के कुछ हिस्सों को ढककर गया, जिससे वे कमजोर रह गए। बाद में भीम ने उन कमजोर हिस्सों पर प्रहार करके उसे मार डाला। गांधारी का श्राप और द्वारका का अंत। महाभारत युद्ध के बाद जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का दुख देखा, तो उन्होंने भगवान कृष्ण को श्राप दिया। उन्हें लगा कि कृष्ण चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। गांधारी ने अपने पतिव्रता के बल पर कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उनके कुल का नाश हुआ है, उसी तरह यदुवंश का भी नाश होगा और द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाएगी। भगवान कृष्ण ने इस श्राप को स्वीकार कर लिया। इसके 36 साल बाद यादवों में आपसी युद्ध हुआ, जिसमें सभी मारे गए। यादवों के अंत के बाद कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा और उनके जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। आज भी गुजरात में समुद्र के नीचे प्राचीन द्वारका के अवशेष मिले हैं, जो इस पौराणिक कथा की पुष्टि करते हैं।